नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक के अगले क्रम में अध्याय 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण कक्षा 9वीं गणित से लेकर के आए हैं। और वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है, 1 अंक के 2 प्रश्न हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न है, कुल मिलाकर के 4 नंबर का ये पाठ है। प्रश्न क्रमांक हमारा 1 है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रश्न को यदि हम देखें तो y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और कोई हल नहीं है। तो इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि सरल रेखा है और सरल रेखा के अनेक हल होते हैं। नंबर दूसरा हमारा है समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। यदि हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x के स्थान पर 4 रखते हैं, x का मान, तो 4 ऋण 2y बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ऋण 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या जाएगा 0। मतलब हमने 4 रखा x का मान, तो y का मान क्या आ गया, हमको 0 आ गया। मतलब हमारा अ वाला कथन इससे सत्य हो जाता है, अ वाला पॉइंट सत्य होगा। तीसरा है हमारा अगला जो प्रश्न है तीसरा, उसको यदि हम देखें तो समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। तो y के समांतर x अक्ष के समांतर, भाई y इक्वल टू अल्फा एक आलेख सरल रेखा है, तो ये x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है के रूप में समीकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर 2 चर हैं, तो इसे कहेंगे हम, अ वाला पॉइंट ही हमारा से होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसको हम कहेंगे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक आलेख सरल रेखा आ जाएगा यहाँ पर, सरल रेखा। समीकरण x बराबर a पर आलेख y अक्ष के समांतर, समांतर एक सरल रेखा, या समांतर शब्द हम लिखेंगे, समांतर एक सरल रेखा होता है। x बराबर 0 पर हम कहेंगे ये y अक्ष का समीकरण होगा। इसके बाद आता है सत्य असत्य की बात करें हम, y बराबर 0 पर x अक्ष का समीकरण होता है, ये सत्य है। दूसरा है y बराबर mx के प्रकार का एक समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा को, एक रेखा को क्या करता है, निरूपित करता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाता है। सत्य असत्य का अगला जो प्रश्न हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, ये असत्य है, जबकि वो होता है, ये असत्य होगा। चौथा है रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु का होता है, तो हम कहेंगे कि ये सत्य है, हमारा ये प्रश्न हमारा सत्य हो जाता है। अब k के किस मान के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण जो दिया गया है, समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अभी समीकरण में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर हम 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x के स्थान पर 2 और y गुणित 1 बराबर के, तो 2 गुणित 2 हमारा 4, 3 एकम 3 धन के बराबर हमारा k, और इसको जोड़ देंगे तो 7, मतलब k का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा 7। अगला हमारा प्रश्न है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। पहले समीकरण लिख देते हैं, 3y बराबर x धन 7 हमको समीकरण दिया है। अब यहाँ पर x के स्थान पर 3, मतलब x के स्थान पर तो 3 और y के स्थान पर हम 4 रखेंगे, तो 3 गुणित y और y के स्थान पर लिखना है 4, a गुणित 3 लिखना है और धन 7, तो 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 गुणित 3 12 बराबर 3a धन 7। इस 7 को उठाकर लाएंगे LHS में, तो 12 ऋण का हो जाएगा 7 बराबर 3a। हल करें तो 12 में से 7 को हम यहाँ कम कर देते हैं, हमें मिलेगा 5 बराबर 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 5/3। ये 3 जो है इसके बटे में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3। प्रश्न है 2 और 14 से होकर जाने वाला एक समीकरण लिखिए। 2 और 14 से होकर जाने वाला समीकरण का तात्पर्य है कि x बराबर 2 हो और y बराबर, तो अपने को y बराबर क्या जाना चाहिए, 14। ऐसा समीकरण हमको निकालना होगा जिसमें x का मान हम 2 रखें तो y का मान 14 प्राप्त हो जाए। तो देखिए
यदि हम इस बात पर विचार करें कि x प्लस वाई का मान यदि हम ज्ञात करने का प्रयास करें, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करने के लिए x का मान 2 हो और y का मान क्या हो, 14 हो। इसको जोड़ा जाए तो ये मिलेगा 16। और देखिए एक समीकरण तो हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 16 ही मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक 14 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वो समीकरण होगा x प्लस वाई बराबर 16 हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है। f इक्वल टू 9/5 c धन 32 को सेल्सियस रूप में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण है। यदि ताप c बराबर 30 डिग्री सेल्सियस है तो f का मान फ़ारेनहाइट में ताप क्या होगा। मतलब हमें f का मान ज्ञात करना और c का मान हमें 30 दिया है। सबसे पहले हम लिख देते हैं, दिया है f बराबर 9/5 c धन 32। अब यदि c बराबर क्या हो, 32 हो, तो समीकरण में f के मान में क्या हो जाएगा, 9/5 ऐसा कैसा, और 32 है सी का, नहीं सी का मान 30 दिया है तो 30 धन 32 ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 को 5 से काट देते हैं, 6 बार कटेगा ये, तो 9 गुणित 6 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 9 छंकी 54 धन 32। अब यहाँ पर इसको आपस में जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा f इक्वल टू 86 डिग्री f फ़ारेनहाइट में इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे f का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 9वां है। 2x प्लस 1 दिया है LHS में और x माइनस 3 है RHS में दिया को हमको हल करना है। तो उससे पहले 2x प्लस 1 दिया गया समीकरण इक्वल टू x माइनस 3। अब संगत पदों का रूपांतरण या सजातीय पदों का रूपांतरण हम करें तो 2x ऐसे रहेगा, x उठ कर इधर आ जाता है तो माइनस का x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा x का। ये एक उधर जाएगा तो पहले से 3 माइनस का है, एक उधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। संगत पदों का रूपांतरण करने पर अब x बचेगा, यहाँ पर 2x में से x गए तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4। इस प्रकार से समीकरण का जो हल हो जाएगा वो x हो जाएगा माइनस का 4। अगला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण हमको लिखना है। हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना जो बुक है हमारी नोटबुक की कीमत वो बराबर है x, और जो कलम है कलम की कीमत वो है y। ठीक है। अब प्रश्न की शर्त क्या है, प्रश्नानुसार प्रश्न की शर्त यह है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणित कलम की कीमत। अब नोटबुक की कीमत है हमारी x और 2 गुणित कलम की कीमत मतलब ये y, तो x बराबर 2y, या ऐसा लिख दिया जाए कि x ऋण 2y बराबर 0। तो हमारा जो रैखिक समीकरण हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 0, वो समीकरण होगा जिसमें इस नोटबुक की कीमत को कलम की कीमत के 2 गुना के बराबर बताया गया है। अब देखिए 2x धन प्लस 3y इक्वल टू 9.35 यहाँ पे दिया गया है, और निम्नलिखित देखिए समीकरण को x प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 मतलब बराबर में 0 ला करके हमको लिखना है और फिर ABC के मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले सवाल की यदि हम बात करें, पहला वाला हमारा सवाल जो है उसमें 2x प्लस 3y है। अब इस 2x प्लस 3y में जो 9.35 इसको माइनस का कर लेते हैं, इधर ला करके 9.35 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब देखिए ये हमारा ax प्लस by प्लस c के रूप में आ चुका है, की तुलना कर दें हम यदि तुलना से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a के स्थान पे 2, b के स्थान पे 3 और c के स्थान पे माइनस के 9.3.5, मतलब ये हमारा पहला वाला
हल हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हम ले लेते हैं माइनस का 2x प्लस 3y और 6 को उठा कर अदर लाएँ तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर यदि हम इसकी तुलना करें हमारे इस समीकरण से, ये लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी, आप लिख देंगे इस लाइन को, तो यहाँ a बराबर -2, b बराबर 3 और c के स्थान पर माइनस का 6 हमें मिल जाएगा। इस तरह से ये उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसके पहले वाले के उत्तर हो गए, दूसरे वाले के उत्तर हो जाते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करें, और तीसरा हमारा x -3y लिख देते हैं और बराबर 0। अब इसकी तुलना यदि हम करें हमारे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना यदि करें तो a के स्थान पर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ गुणा में, मतलब 1 है। b के स्थान पर माइनस का 3 है, y के गुणा में -3 दिखता है, और c वाला पद यहाँ है ही नहीं, तो c के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसका भी हमारा उत्तर आ जाता है। अब चौथे प्रश्न की बात करें यदि, तो चौथे प्रश्न में 3x धन 2 बराबर 0 दिया है, तो a के स्थान पर 3, b के स्थान पर 2 और c है नहीं, तो c बराबर 0। इस तरह से हमारा चौथे प्रश्न का भी हल हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा आज का अंक समाप्त होता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।